इमर्जिंग एकेडमिक चैनल में आपका स्वागत है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे थे और 4 मैं स्किप करके अभी भी चल रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, उसको मैं एक साथ करूँगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 को आइए देखते हैं। ये कह रहा है वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन क्या है? 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है एफ ऑफ एक्स इजकल टू साइन 2x है, जहाँ पे ए और बी का वैल्यू क्या है 0 से π/2, 0 और बी का वैल्यू π/2। तो हमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तभी तो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करेगा, जो कि 0 और π/2 के बीच में बिलोंग्स करना चाहिए, एटलीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम 1 पॉइंट। चलिए, एफ ऑफ एक्स का ये है। तो रोल्स थ्योरम में क्या करते हैं, देख लीजिए। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी एफ ऑफ एक्स इज, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज क्या है? साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स इज ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। एफ ऑफ एक्स क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो ये क्या होगा? ये कंटिन्यूअस होगा। सो इट इज कंटिन्यूअस, यानी एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस at close interval 0 to π/2 and differentiable at open interval 0 से π/2, ओपन इंटरवल 0 से π/2 तक। चलिए, रोल्स थ्योरम में क्या कहता है, पहले एफ ए और एफ बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद चेक करेंगे कि एफ ए और एफ बी बराबर है या नहीं है। चलिए, एफ ए का वैल्यू क्या होगा, यानी एफ ए यानी एफ ज़ीरो का वैल्यू क्या होगा, इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 × 0, तो क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। साइन 2 × 0 यानी साइन 0 का वैल्यू 0, यानी एफ ज़ीरो का वैल्यू 0 आ गया। अब करें क्या करेंगे, एफ π/2 यानी साइन 2 × π/2, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट, और साइन nπ यानी nπ का वैल्यू क्या होता है, या पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है कि नहीं। यानी एफ ज़ीरो बराबर क्या हो गया, एफ ज़ीरो बराबर एफ π/2, यानी क्या, एफ ए बराबर एफ बी। रोल्स थ्योरम के थ्रू क्या हो गया, एफ ए बराबर एफ बी हो गया, क्योंकि दोनों का वैल्यू 0 है। अब क्या करेंगे, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स इजकल टू गिवन है, एफ एक्स इजकल टू क्या है, एफ एक्स इजकल टू गिवन है। ये आप नीचे स्पेस नहीं तो मैं इधर बना रहा हूँ। एफ एक्स इजकल टू क्या है, साइन 2x है, साइन 2x है। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन कॉस 2x, और 2x का क्या हो जाएगा 2, ये हो गया वैल्यू। अब क्या करेंगे, बाय रोल्स थ्योरम, तभी तो हमें c का वैल्यू फाइंड आउट होगा, यानी एफ डैश सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि एफ डैश सी का वैल्यू 0 के बराबर फाइंड आउट कर मानेंगे, और फिर हमें c का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 cos 2c, ये हो गया एफ डैश सी का वैल्यू। और बाई रोल्स थ्योरम क्या होता है, बाई रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, बाई रोल्स थ्योरम एफ डैश सी इजकल टू 0, एफ डैश सी का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो स्पेस नहीं है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप नोट डाउन कीजिए। यहाँ से बाद इसके बाद यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, तो आप तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या है, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। एफ डैश सी का वैल्यू 0 के बराबर होता है, तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या है 2 cos 2c, यानी 2 cos 2c इजकल टू 0। तो cos 2c इजकल टू क्या हो जाएगा, cos 2c इजकल टू, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा डिवीजन में, यानी 0/2 यानी 0, यानी cos 2c। अब हम लोग क्या है, देखिए cos 2c है। अब हमें ये cos का किस वैल्यू के लिए 0 होता है,
कॉस का किस वैल्यू के लिए 0 होगा, यानी कॉस किसका 90 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान क्या होता है 0। जैसे साइन 90 का मान 1 होता है लेकिन कॉस 90 का मान, तो इसको कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2c इजिकल टू क्या हो जाएगा π/2, 2c इजिकल टू π/2, तो c इजिकल टू क्या हो जाएगा π/4। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो नीचे आएगा तो डिवीजन में, यानी 2 × 2 यानी π/4। अब देखिए c का वैल्यू π/4 हुआ, ये बिलोंग्स टू क्या था वैल्यू, वैल्यू था अपना 0 से π/2 के बीच में, यानी 0 से π/2 के बीच में। तो π/4 का वैल्यू π/4 0 और π/2 के बीच में आएगा कि नहीं, यानी c हमें एटलीस्ट 1 पॉइंट, यानी c हमें मिलना चाहिए जो 0 से π/2 के बीच में, और ये बिल्कुल π/4 0 और π/2 के बीच में है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये वेरीफाइड क्या हो गया रोल्स थ्योरम, वेरीफाइड रोल्स थ्योरम। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन 6 नंबर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका सभी क्वेश्चन मैं करा दूँ, क्योंकि पिछले में क्या था इजी क्वेश्चंस थे, तो मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन था तो मैंने टोटल क्वेश्चन नहीं बनाया, उसमें जो भी टर्म कुछ क्वेश्चन थे जो बाकी क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं, तो इसलिए मैंने उसका क्वेश्चन छोड़ दिया, लेकिन 4th क्वेश्चन को मैं बताऊँगा बिल्कुल। चलिए क्या है, f(x) इजकल टू क्या है, f(x) इजकल टू cos 2x, f(x) का वैल्यू क्या है 2 cos 2x है, और ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, a और b का वैल्यू क्या है -π/4 टू π/4 ये आपका वैल्यू है। चलिए ये रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है या नहीं करना है, हमें चेक करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, f(x) है cos 2x है, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो क्या बोलेंगे f(x) इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, f(x) इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल होगा। सो इट इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल -π/4 to π/4 एंड differentiable at open interval -π/4 to π/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, एफ ए और एफ बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ एफ ए इजकल टू यानी -π/4 तो कॉस एफ एक्स का वैल्यू क्या है, इसमें पुट कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं एफ ए का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा cos 2 इंटू -π/4 है ना, -π/4, ये 2 से 4 कैंसिल आउट, यानी -π/2 है कि नहीं है, कहाँ गया क्वेश्चन तो सही से लिखा है ना, -π/4 से π/4। तो cos -θ बराबर क्या होता है, cos -θ बराबर अगर पढ़े होंगे आप 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री, तो cos -θ बराबर cos θ होता है, यानी क्या हो जाएगा ये cos π/2, और cos π/2 का वैल्यू जानते हैं आप क्या होता है
0, यानी f माइनस पाई बाई 4, यानी एफ ए का वैल्यू 0 आ गया। और अब हम लोग पुट करते हैं f पाई बाई 4, f पाई बाई 4 यानी एफ बी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2 इंटू पाई बाई 4, यानी कैंसिल आउट। तो कितना हो जाएगा, cos पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, cos पाई बाई 2 इजकल टू 0, यानी एफ ए इजकल टू एफ बी हो गया, यानी एफ माइनस पाई बाई 4 इजकल टू एस पाई बाई 4। ठीक है, ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई किया एक स्टेप्स को, एक स्टेटमेंट को। चलिए इसको स्पेस नहीं है तो मिटाते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्या है, अब एफ ए इजकल टू एफ बी मिल गया। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, और ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2। ठीक है, तो हमें एफ डैश एक्स मालूम हो गया, तो एफ डैश सी, क्योंकि एटलीस्ट 1 पॉइंट होना चाहिए इन दोनों के बीच में, और के बीच ए और बी के बीच में, जो एटलीस्ट 1 पॉइंट होना चाहिए जो ए और बी के बीच में लाई करे। तो एफ डैश सी इजकल टू क्या हो जाएगा, -2 साइन 2c। ठीक है, बाय रोल्स थ्योरम, बाय रोल्स थ्योरम, बाय रोल्स थ्योरम। बाय रोल्स थ्योरम क्या होता है, बाय रोल्स थ्योरम, बाय रोल्स थ्योरम क्या होता है, एफ डैश सी इजकल टू क्या होता है 0, तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या है -2 साइन 2c, -2 साइन 2c, ये इधर आएगा तो 0, यानी साइन 2c का वैल्यू 0। तो साइन का किस वैल्यू के लिए 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है ना, 0 ही लेकर चला है ना, साइन 0 का ही 0, या साइन एन पाई का वैल्यू 0, ये भी कर सकते हैं। तो एन पाई वही। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, हम लोग जानते हैं। तो आइए क्या हो गया, साइन 2c और साइन 0, तो साइन 2c इजकल टू साइन 0, यानी 2c कंपेयर करेंगे एंगल से एंगल, तो 2c इजकल टू 0, c इजकल टू क्या हो जाएगा 0, c इजकल टू 0। तो 0 का वैल्यू जो 0 है वो -π/4 से π/4, यानी 0 जो एंगल है वो -π/4 और 0 के -π/4 और π/4 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये क्या होगा, वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी सेटिस्फाइड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा आसान है। ठीक है, फोर्थ नंबर देखते हैं। तो क्या है, एफ ऑफ एक्स इजकल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स इजकल टू। तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो क्या होगा, सो इट इज
continuous, so it is continuous at वैल्यू दिया हुआ है ना 0 से 2 पाई, कहाँ है 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई तक क्या है कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई एंड डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई। ठीक है, तो एफ ए का वैल्यू निकालिए, एफ ए क्या यानी F0, ए का वैल्यू 0 है तो इसमें पुट कीजिए, तो F0 का वैल्यू क्या हो जाएगा cos 0 प्लस साइन 0, यानी cos 0 का वैल्यू 1 और साइन 0 का वैल्यू 0, यानी क्या हुआ 1 और एफ बी यानी 2 पाई, यानी cos 2 पाई और प्लस साइन 2 पाई, तो साइन 2 पाई और cos 2 पाई। तो देखिए मैं आपको, अगर 11th का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ट्रिगो का तो आसानी से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे 0 और 1 मैं आपको बता दे रहा हूँ, 0 1 -1 0 और यहाँ पे 0 -1 और 1 0 1 0। तो देखिए ये लिखने का मतलब है, आप अगर पढ़े होंगे अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े होंगे 11th क्लास में तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है AS, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ASTC, यानी यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और कॉसेक, और यहाँ पे टैन और कॉट, और यहाँ पे कॉस और सेक। देखिए क्या है cos 2 पाई, यानी कहाँ पे cos 2 पाई, यानी ये एंगल यहाँ पे, यानी ये जो cos 2 पाई है, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू होता है इसमें फर्स्ट जो वैल्यू होता है ये cos का वैल्यू होता है, ये फर्स्ट वैल्यू हुआ ये cos का वैल्यू होता है। किसका होता है cos का वैल्यू होता है, ये जो सेकंड होता है ये साइन का वैल्यू होता है। आप याद रखिएगा, ये cos का वैल्यू होता है फर्स्ट वाला और ये साइन का वैल्यू होता है। तो cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 प्लस साइन 2 पाई, साइन 2 पाई का वैल्यू क्या हो गया, ये जो सेकंड वाला होता है वो साइन का वैल्यू होता है, तो साइन 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 0। या डायरेक्ट आप एंगल से भी देख सकते हैं, ये एक ट्रिक हुआ, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। तो ये 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, 1 + 0 कितना हो 1, तो एफ ए एफ बी के बराबर हुआ कि नहीं, यानी F0 बराबर हुआ कि नहीं F2 पाई के। ठीक है, कि इसलिए मैं अपने नोट से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बुक तो मेरा पूरा जो भी केसी सिन्हा का है वो पूरा स्क्रैप हो चुका है, तो मैं पूरा लॉकडाउन में नोट्स में ही पूरा बना लिया इसको, तो इसलिए मैं नोट से पढ़ाता हूँ कि अगर कोई भी मैं अगर यहाँ पे ट्रिक का यूज़ किया हूँ या जो भी फार्मूले यूज़ किया हूँ तो मैं साइड में मेंशन कर देता हूँ, ताकि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो और हमें भी समझाने में आपको आसानी हो, क्योंकि सभी चीज़ें एक साथ माइंड में नहीं रहती। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 0 1 -1 0 0 -1 और 1 0, और जो पहला वैल्यू होता है वो cos का और दूसरा वैल्यू होता है वो साइन का वैल्यू होता है। तो cos 2 पाई यानी ये एंगल कहाँ 2 पाई यानी 1, और साइन 2 पाई यानी दूसरा एंगल होता है साइन का वैल्यू होता है यानी 0। तो कितना हो गया, ये बराबर हो गया। अब मैं इसको एरेज करता हूँ, स्पेस नहीं है तो मैं इसको एरेज कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे f(x) को x के रिस्पेक्ट में, तो f' cos x का माइनस साइन x और प्लस साइन x का cos x। तो f' इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन c और प्लस cos c। चलिए, बाई रोल्स थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, बाई रोल्स थ्योरम बाई
रोल्स थ्योरम क्या होता है, एफ डैश सी इजकल टू 0, एफ डैश सी का वैल्यू 0 होता है, यानी माइनस साइन सी और प्लस कॉस सी इजकल टू 0। तो माइनस साइन सी प्लस कॉस सी इजकल टू 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, क्या ये माइनस में इसको उधर ही ले जाते हैं, यानी कॉस सी इजकल टू, ये इधर आ जाएगा प्लस में, तो साइन सी हो जाएगा। ये 0 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 प्लस साइन सी यानी कुछ लिखने का मतलब नहीं है। तो कॉस सी इजकल टू साइन सी हो गया। अब क्या करेंगे, ये इसको इधर ले जाएंगे, यानी यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 इंटू कॉस सी इसको लिख सकते हैं। तो अगर 1 इंटू कॉस सी है तो कॉस सी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन सी अपॉन कॉस सी, होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी 1 इजकल टू साइन सी अपॉन कॉस सी, यानी क्या हो गया, यानी 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, टेन सी, होगा कि नहीं होगा। तो 1 इजकल टू टेन सी हो गया। तो 1 किसका वैल्यू होता है, टेन का किस वैल्यू के लिए 1 होता है, टेन पाई बाई 4। टेन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, टेन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। और ये क्या हो गया, टेन सी। तो c इजकल टू क्या हो गया, पाई बाई 4, और पाई बाई 4 का वैल्यू यहाँ पे लाई कर रहा है कि नहीं। ये आई इसका फॉर्मूला होता है क्या, टेन थीटा इजकल टू टेन अल्फ़ा, यानी क्या होता है, टेन थीटा इजकल टू टेन अल्फ़ा, यानी थीटा इजकल टू एन पाई अल्फ़ा प्लस, सर एन पाई प्लस अल्फ़ा होता है, थीटा इजकल टू तो निकाल ही रहे, एन पाई प्लस अल्फ़ा, तो ये होता है। तो ये c इजकल टू क्या हो गया, यहाँ से देखा जाए, ये आप नोट में आप कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, c इजकल टू पाई बाई 4, और पाई बाई 4 का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का था रोल्स थ्योरम प्रूफ करने का, तो मैं सोचा कि इसको बना ही देता हूँ, नहीं तो अगर 1-2 क्वेश्चन बनाकर छोड़ दिया तो आप लोग पता नहीं बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, कोई ठीक नहीं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर उतना भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही एनफ है। चलिए, 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है कि एफ ऑफ एक्स इजकल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1, और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से पाई बाई 2 तक। ठीक है, आइए सॉल्यूशन इसका, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है कि नहीं है इसमें, तो क्या हो गया ये चलिए, ये एफ ऑफ एक्स है, ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। अब वो पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, या लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तो क्या हो गया, ये एफ ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी F0 इसमें पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन 0 प्लस कॉस 0 माइनस 1। तो साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 और माइनस 1 क्या हो गया 0। हाँ भाई, F0 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। और F पाई बाई 2, यानी F पाई बाई 2 ही रखेंगे इसमें, तो साइन पाई बाई 2 और प्लस कॉस पाई बाई 2 और माइनस 1। तो हम लोग जानते हैं साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 1, और कॉस पाई बाई 2 का 0 और माइनस 1, तो कितना हो गया 0। यानी एफ ए इजकल टू एफ बी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, यानी F0 इजकल टू एफ पाई बाई 2। बाई रोल्स थ्योरम का एक स्टेटमेंट यहाँ पे फुलफिल हुआ। अब चलिए, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ, एफ ऑफ एक्स इजकल टू साइन एक्स,
एफ ऑफ एक्स इजकल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1। इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इजकल टू साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और ये 1 का कांस्टेंट है तो 0। तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इजकल टू कॉस सी माइनस साइन सी। ठीक है, अब बाई रोल्स थ्योरम क्या होता है, एफ डैश सी इजकल टू 0। बाई रोल्स थ्योरम एफ डैश सी इजकल टू 0। बाई रोल्स थ्योरम क्या होता है, एफ डैश सी इजकल टू 0। तो क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस साइन सी इजकल टू 0। तो क्या हो जाएगा, कॉस सी इजकल टू साइन सी। ठीक है, तो इधर क्या है, ये 1 इंटू कॉस सी जैसे लास्ट क्वेश्चन में बनाया, तो 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन सी अपॉन कॉस सी, यानी क्या हो जाएगा, टेन सी हो जाएगा कि नहीं। ये इधर चला जाएगा, यहाँ पे अगर 1 मल्टीप्लिकेशन में लिख दें तो कोई डिफरेंस नहीं है, 1 इंटू कॉस सी क्या, कॉस सी, तो ये टेन सी हो गया। तो ये किसका वैल्यू के बराबर होता है, जो टेन सी होगा ये टेन पाई बाई 4 के बराबर होगा, यानी टेन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, यानी सी का वैल्यू क्या हो गया, तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या हो गया, सी बिलोंग्स टू सी इजकल टू पाई बाई 4, सी इजकल टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 बिलोंग्स टू ये 0 टू पाई बाई 2 के बीच में है कि नहीं, ये 0 और पाई बाई 2 के बीच में है। तो ये सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, सेटिस्फाई किया। तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।